गुड आफ्टरनून गाइस। आपको याद होगा यार, हमने ना डिफरेंट वेज डिस्कस किए थे। अगर मुझे क्या करना है, डिफरेंट लोकेशन का कम्युनिकेशन कराना है। अब डिफरेंट लोकेशन के कम्युनिकेशन से क्या मतलब है? लुक हियर, आपकी एक साइड बेंगलोर में और एक साइड सिंगापुर में। आप चाहते हो दोनों साइड्स कम्युनिकेट करें, दोनों के पास अपना अपना क्या है, इंटरनेट कनेक्शन। तो पहला सॉल्यूशन क्या था, याद है आपको, कि मैं इन दोनों के बीच में क्या बना सकता हूं, एक जीआरई टनल। जीआरई टनल क्या था? एक वीपीएन था, याद आया कुछ? और डीएम वीपीएन भी क्या था? एक डिफरेंस क्या था जीआरई और डीएम वीपीएन में? एक पॉइंट टू पॉइंट था और दूसरा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट था। एग्री? लेकिन दोनों का काम क्या था? सेम। दो डिफरेंट साइट्स पे जो डिफरेंट लोकेशन पे हैं, या फिर एक सिटी में एग्जिस्ट करती है या फिर डिफरेंट सिटीज में एग्जिस्ट करती है, उनका कम्युनिकेशन कराना। तो अब मैं सबसे पहले टर्म वीपीएन पे थोड़ा सा दबाव देना चाहूंगा। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के केस में हम करते क्या है, अगर आपको याद हो, हम अपने पब्लिक नेटवर्क के ऊपर अपना प्राइवेट नेटवर्क एक्सटेंड कर देते हैं। क्या करते हैं? अपने पब्लिक नेटवर्क के ऊपर प्राइवेट नेटवर्क क्या कर देते हैं? एक्सटेंड। देखो यही होता था ना, वीपीएन बनाते थे जब भी। R1, ये कौन है? ये कौन है? R2। ये लैन A, ये लैन B। तो हम क्या करते थे, इसके ऊपर एक टनल बनाते थे। याद हो अगर आपको, जिस टनल की वजह से ये लैन A किससे बात कर पाती थी? लैन B से। तो यार यही तो हुआ कि हमने क्या किया, अपने प्राइवेट नेटवर्क को ओवर पब्लिक नेटवर्क क्या कर लिया? एक्सपेंड बोल लो, एक्सटेंड बोल लो, कर दिया। यही क्या होता था वीपीएन। अब गाइस, वीपीएन ना दो तरीके के आते हैं, दो तरह के वीपीएन होंगे, ठीक है जी। एक होंगे ओवरले वीपीएन्स और दूसरे होंगे पीयर टू पीयर मॉडल वीपीएन्स। ओवरले वीपीएन्स क्या होते हैं? देखो, कस्टमर राउटर, ये कौन है? सबको विजिबल है? अगर दो कस्टमर का कम्युनिकेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कस्टमर है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि वीपीएन बनाएगा कौन? कस्टमर। और वीपीएन कहां से कहां तक बनेगा? कस्टमर टू कस्टमर। इन तरह के वीपीएन्स को क्या बोलते हैं? ओवरले वीपीएन। चलो एक एग्जांपल और देता हूं। फ्रेम रिले याद है? फ्रेम रिले में हम लिंक ले लेते थे, सारी कॉन्फ़िगरेशन किसके राउटर पे होती थी? कस्टमर के राउटर पे। किसके राउटर पे होती थी? आप फ्रेम रिले में ना आज तक ये डायग्राम बनाते आए हो, हब, स्पोक। याद आया भाई? किसका राउटर होता है? कस्टमर का। किसका राउटर होता है? कस्टमर का। अब कस्टमर के राउटर को दूसरे कस्टमर के राउटर से बात करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन भी खुद ही करनी पड़ती है ना। तो जितने भी ओवरले वीपीएन्स होते हैं, जैसे कि फ्रेम रिले हो गया, एटीएम हो गया, ठीक है, उसके बाद जितनी आप ये वीपीएन्स बनाते हो, जीआरई टनल, डीएम वीपीएन, ये सारे कौन से वीपीएन्स का एग्जांपल है? ओवरले वीपीएन्स का। ओवरले वीपीएन्स का बेसिकली मतलब क्या है कि जितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी कौन करेगा? कस्टमर। प्रोवाइडर का सिर्फ उन केसेस में एक ही काम होता है, रीचेबिलिटी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? रीचेबिलिटी। अब कल को आपका वीपीएन नहीं चल रहा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कस्टमर। प्रोवाइडर से उसने सिर्फ क्या ले रखी है? बैंडविड्थ। क्या ले रखी है? बैंडविड्थ। वो बैंडविड्थ के पैसे प्रोवाइडर को देता है, जितना उसका नेट यूज होता है उतने वो पैसे देता है। कोई डेडिकेटेड पैसे डिसाइड नहीं। ये था पहला तरीका जो हमने डिस्कस किया था। दूसरा तरीका क्या है? आप दो साइड्स के बीच में एक लीज लाइन ले लो, जिसको हम डेटा लीज लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा लीज लाइन। डेटा लीज लाइन लेने का मतलब कि लेट्स से मेरा एक राउटर बैंगलोर में है, दूसरा चंडीगढ़ में। तो बैंगलोर वाले राउटर को क्या लगेगा? वो चंडीगढ़ वाले राउटर से कैसे कनेक्टेड है? डायरेक्टली। कैसे कनेक्टेड है? डायरेक्टली। क्योंकि आईएसपी क्या करेगा? मेरे को एक डेडिकेटेड लिंक दे देगा। डेडिकेटेड लिंक का मतलब मेरे को ऐसा लगेगा कि इस पर्टिकुलर लिंक से मेरा राउटर किससे कनेक्टेड है? सामने वाले के राउटर। दूसरी साइड के राउटर से, आईएसपी राउटर से नहीं। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब तीसरा तरीका क्या?
तीसरी तरह के वीपीएन है पीयर टू पीयर मॉडल वीपीएन। कौन से वीपीएन है? अब देखो ये तो एनईआर के एमपीएलएस आज ही बना है, अभी 2 साल पहले बना है, 2 साल से यूज कर रहे हैं, काफी ज्यादा साल से यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है। और मार्केट में आई क्यों? अब रीजन सुनना। पहले क्या होता था, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके पास अपनी नेटवर्किंग टीम होती थी, ठीक है, तो जितना नेटवर्किंग का काम है वो कंपनीज खुद करती थी। लेट्स से आज के टाइम में एग्जांपल हो, नेस्ले कंपनी है, क्या बनाती है वो? चॉकलेट टॉफीज। नेटवर्किंग टीम क्यों हायर करेगी वो? एग्री? वो प्रोवाइडर को कहेगी मेरे को अपनी दूसरी साइड से बात करनी है, मैं मैक्सिमम 2 लोगों की टीम हायर कर सकता हूँ, तेरे को मेरा काम करना है, मतलब मेरा जितना प्राइवेट कम्युनिकेशन है सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रोवाइडर। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रोवाइडर। अब तक क्या होता रहा था, 2 कस्टमर डायरेक्टली बात करते थे, सिर्फ प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड करता था? रीचेबिलिटी। अब मैं क्या करूंगा, देखो, ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग लाइक दिस। अब तक क्या हो रहा था, लेट्स से पाजी कस्टमर है, मैं एक कस्टमर हूं, ठीक है, मैं दिल्ली में, पाजी बैंगलोर में, मैं अपने राउट्स डायरेक्टली इसको देता था पाजी को, मैं नेबरशिप डायरेक्टली इसके साथ फोन करता था पाजी के साथ, एग्री? लेकिन इस केस में क्या होगा, लेट्स से आप एक प्रोवाइडर हो, आप भी क्या हो? एक प्रोवाइडर, मुझे बात करनी है विपिन से, मैं क्या करूंगा, अपने राउट्स आपको दूंगा, आप अपने राउट्स इसको दोगे, ये मेरे राउट्स मेरे कस्टमर को देंगे। क्लियर? इसमें इन्वॉल्वमेंट किससे आ गया? प्रोवाइडर। किसका इन्वॉल्वमेंट आ गया? प्रोवाइडर का। लेकिन ओवरले वीपीएन में कभी भी प्रोवाइडर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो जो एमपीएलएस एग्जांपल है ना, तो किसका एग्जांपल है? पीयर टू पीयर मॉडल वीपीएन का। अब हमें बेसिकली एमपीएलएस की डीप शीट में नहीं जाना, हमें पढ़ना गया है एमपीएलएस L3 एंड L2 वीपीएन। क्या पढ़ना है? एमपीएलएस L3 एंड L2 वीपीएन। मेरी बात के मतलब को ध्यान से समझना। अब दोनों बातें बताऊंगा, L3 वीपीएन क्या होते हैं और L2 वीपीएन क्या होते हैं, सब समझ में आएगा। सबसे पहली बात 1 2, ये कस्टमर का राउटर है मेरा, ये भी मेरा कस्टमर का राउटर है, ये किसके राउटर है? प्रोवाइडर के। ये कौन सा क्लाउड अब मैंने बना दिया? कौन सा क्लाउड बना दिया? एमपीएलएस क्लाउड, ठीक है जी। अब तक क्या हो रहा था, जो मैं वीपीएन बनाता था, कहां से कहां तक बनाता था? कस्टमर टू कस्टमर। ये कैसा वीपीएन था? ओवरले। लेकिन अब क्या होगा, मैं अपने राउट्स किसको दूंगा और प्रोवाइडर मेरे राउट्स किसको देगा। इस क्लाउड के अंदर क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन हम पढ़ेंगे कि इस क्लाउड के अंदर क्या होगा। एक कस्टमर के राउट दूसरे कस्टमर तक कैसे, सॉरी, प्रोवाइडर एक कस्टमर के राउट्स दूसरे प्रोवाइडर को कैसे देगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। देखो मैं दोनों का डायग्राम बना देता हूं, कंपैरिजन हो जाएगा। एक एग्जांपल है ये, हम इन दो साइट्स के बीच में क्या बना देते हैं, वीपीएन। ये किसका एग्जांपल हो सकता है? जीआरई टनल, फ्रेम रिले, या फिर ठीक है, फ्रेम रिले के केस में या फ्रेम रिले क्लाउड आएगा, याद रखना। कौन सा क्लाउड आएगा? फ्रेम रिले। दूसरा क्या है? ये कौन सा क्लाउड बन गया? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? इंटरनेट पे भी आएंगे, वो बात भी करेंगे कि अगर एमपीएलएस क्लाउड से इंटरनेट चाहिए वो कैसे मिलेगा, सारी बातें करेंगे पर धीरे धीरे। पहले वाला इंटरनेट पे, हाँ पहले वाला नॉर्मल इंटरनेट पे था। ठीक है जी, आगे चलूं। अब सबसे पहले स्टार्ट किससे करूंगा? एमपीएलएस से। अब लोग ना एमपीएलएस जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं ना, उनके बेनिफिट्स जानना चाहते हैं, बट नहीं पहले हम पढ़ेंगे एमपीएलएस क्या होता है, फिर हम जानेंगे इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी, वरना आपको समझने में थोड़ी क्या होगी, प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक का लेवल सेम नहीं है ना। अब मैं ऐसे बोलूं कि प्रोवाइडर अपने कोर नेटवर्क में हर राउटर पे बीजीपी चलाता है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू अंडरस्टैंड भाई हर राउटर पे बीजीपी चलाने का क्या मतलब है। तो जो भी बेनिफिट्स है एमपीएलएस यूज करने का, वो हम कब डिस्कस करेंगे? लास्ट में। लास्ट में मतलब जैसे ही एमपीएलएस में खत्म करूंगा तब, आज ही मतलब। देखो, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। तो सबसे पहली बात होती है
MPLS एक टेक्नोलॉजी है, कौन सी लेयर पे काम करती है? लेयर 2.5 पे। ऐसा क्यों कहा जाता है? जो MPLS का हेडर होता है ना, MPLS का क्या होता है? हेडर। कितने बिट का होता है? 32 बिट का। 20, 28, 3, 1, ठीक है। देखो मेरे को ऐसे तो नहीं याद कि कहाँ क्या होता है, पर ऐसे पता, देखो 20 बिट होते हैं लेबल के लिए, 3 बिट होते हैं COS, COS याद है? क्लास ऑफ सर्विस। 1 बिट होता है BOS, बॉटम ऑफ स्टैक, बात करेंगे इसकी क्या होता है। और आखिरी के 8 बिट होते हैं, किस लिए होते हैं? TTL। ठीक है जी। तो टोटल 4 बाइट का आपका MPLS हेडर होता है, जो हमेशा ऐड कहाँ होगा? लेयर 2 और लेयर 3 हेडर के बीच में। कहाँ ऐड होगा? लेयर 2 और लेयर 3 हेडर के बीच में। एग्री? अब अगर मैं एक हेडर को लेयर 2 और लेयर 3 हेडर के बीच में जोड़ रहा हूं, कर रहा हूं कनेक्ट, तो डिवाइस के बाद जब भी ट्रैफिक आएगा, जो डिवाइस रिसीविंग डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है? रिसीविंग डिवाइस। रिसीविंग डिवाइस सिर्फ कौन सा लेवल रीड कर पाएगा? लेयर 2। लेयर 2 के बाद उसे MPLS लेवल रीड करना पड़ेगा। एग्री? इसका मतलब IP हेडर को रीड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्यों? अब मैं आपको फॉरवर्डिंग समझा रहा हूँ, नॉर्मल कैसे होती है और लेबल के बेसिस पे कैसे होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले लेबल एक्सचेंज होने का प्रोसेस देखेंगे, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से देखना। देखो एक बहुत ही इजी एग्जांपल, देखो 1 2 ठीक है, ये 1 2 1 2 1 2 1 क्या है? इंटरफेस नंबर्स हैं। क्या है ये नेटवर्क है। ठीक है, ये एक लैन है। ठीक है, ये एक लैन है। अब लेट्स से 1.1.1 को किससे बात करनी है? 5.5.5.5 से। एग्री? तो लेट्स से मैंने यहाँ क्या चला रखा है? एक राउटिंग प्रोटोकॉल। किस लिए? एंड टू एंड रीचेबिलिटी के लिए। कोई भी IGP चला लूँ? कौन सा चलाऊँ? चलो लेट्स से कौन सा चला रखा है? EIGR। आगे चलूँ? अब एंड टू एंड राउट एक्सचेंज हो जाएंगे, नेबरशिप बन जाएगी। सबको ये बात पता है? कोई प्रॉब्लम उस बात को समझने में नहीं। तो R2 के पास ना अपनी सेफ टेबल में, सेफ टेबल मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फिर एंट्री होगी कि 1.1.1.0 पे जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस क्या है? 1। और 5.5.5.0 पे जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस क्या है? 2। कोई प्रॉब्लम? किसी को पूछ लो, पाजी तेजिंदर, कोई प्रॉब्लम? 3 पे भी एंट्री होगी, एग्जिट इंटरफेस 2। हाँ भाई, कमल के पीछे जो बंदा बैठा है आप, अरे आप दोस्त लगा इनको? हाँ, आप बताओ राउटर 4 पे क्या एंट्री होगी? हाँ, 5 के लिए 2 पक्का? सही बोल रहा है भाई ये? चलो ठीक है। 5 के लिए कौन सा एग्जिट इंटरफेस आएगा? 2। और 1 के लिए 1। और 5 वाले पे और 1 वाले पे 2 पे ये लिखी हुई 2 की एंट्री लिख दी भाई। ये कौन सी टेबल बनानी मैंने? फिब। अब होगा क्या? ध्यान देना, यहां से ट्रैफिक चलेगा, ये है मेरा डेटा, ये क्या है? लेयर 3 हेडर, सोर्स IP डन, डेस्टिनेशन IP। अब मैं यहाँ लेयर 2 हेडर ड्रॉ क्यों नहीं कर रहा? लेयर 2 हेडर हर हॉप पे क्या होगा? चेंज। हर हॉप पे क्या होगा? चेंज। एग्री?
कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। R1 के पास ट्रैफिक आया, R1 को कौन से हेडर में पता चलेगा ट्रैफिक को कहां भेजना है? लेयर 3 कौन सी आईपी चेक करेगा? कौन सी आईपी चेक करेगा? डेस्टिनेशन आईपी चेक करी, देखा एग्जिट इंटरफेस क्या है, 1 से बाहर, 2 को मिला, 2 ने डेस्टिनेशन आईपी फिर देखी, फिर 2 से बाहर, 2 से बाहर, 4 से बाहर, और ट्रैफिक पहुंच गया यहाँ तक। एग्री? तो सारी फॉरवर्डिंग किसके बेस पे हो रही है? डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस पे। अब MPLS के केस में जितनी भी फॉरवर्डिंग होगी सारी लेबल के बेसिस पे होगी। किसके बेसिस पे? लेबल के बेसिस पे। तो सबसे पहला कंसर्न क्या है मेरा? हर कंसर्न को बहुत डीपली डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में बताने के लिए थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में बता दूंगा, ठीक है? अब जैसे कि मैंने बोला MPLS के केस में फॉरवर्डिंग किस बेसिस पे होगी? लेबल्स के बेसिस पे। एग्री? अब बंदे के माइंड में आता है यार फॉरवर्डिंग तो आईपी के बेसिस पे भी हो रही है, लेबल के बेसिस पे करके क्या बेनिफिट मिलेगा? मैंने कहा था बेनिफिट वाली बात को अभी छोड़ दो, बाद में देखेंगे कि लेबल के बेसिस पे फॉरवर्डिंग करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। बट एक बात, कोई ऐसा सोचे लेबल को देखने में कम टाइम लगेगा और आईपी को देखने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये उसकी गलतफहमी है। आईपी को देखने में भी जितना टाइम किसको देखने में लगेगा, फिर लेबल स्विचिंग करने का बेनिफिट, फिर कह रहा हूं कि बेनिफिट वाली बात को छोड़। अब आईपी के बेसिस पे राउटिंग करने के लिए हमें आईजीपी चलाना पड़ा है। आईजीपी की हेल्प से राउट एक्सचेंज हुआ। एग्री? अगर राउट एक्सचेंज ना होते तो मैं फॉरवर्डिंग कर पाता नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूं, फॉरवर्डिंग किसके बेस पे होगी? इसका मतलब लेबल भी एक्सचेंज होंगे। लेबल एक्सचेंज होंगे तभी तो मैं फॉरवर्डिंग करूंगा। जब तक राउट्स एक्सचेंज नहीं हुए थे क्या हमने फॉरवर्डिंग की थी? जब तक R1 को R5 के लूप बैक के बारे में नहीं पता था तब तक उसने ट्रैफिक सेंड किया था नहीं। लेकिन अब R1 को R5 के लूप बैक के बारे में पता है। क्यों पता है? हमने रूट्स अवेलेबल करवाए ना। कैसे करवाए? कौन सा आईजीपी चलाया? यही GRP। सेम बात मैं बोल रहा हूं कि R1 को अगर 5 के नेटवर्क के लिए ट्रैफिक फॉरवर्ड करना विद द हेल्प ऑफ लेबल तो पता होना चाहिए कि 5.5.5 तक जाने के लिए लेबल कौन सा है। इसका मतलब लेबल स्विचिंग करने से पहले लेबल एक्सचेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेबल एक्सचेंज। लेबल एक्सचेंज कैसे होगा? अब मेरे पास डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल है राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करवाने के लिए, वैसे लेबल को एक्सचेंज करवाने के लिए दो तरीके थे। कितने तरीके थे? दो। एक था TDP, एक क्या था? TDP, एक था LDP। एक क्या था? LDP क्या है? लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। और TDP क्या है? टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। एग्री? अब बात आएगी क्या हम ये दोनों प्रोटोकॉल पढ़ेंगे? नहीं, हम सिर्फ LDP के बारे में पढ़ेंगे। हम TDP के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्या? देखो ऐसा था कि पहले TDP ही चलता था। आज के टाइम में भी हम TDP यूज कर सकते हैं, लेकिन जितने फीचर LDP में है ना उतने फीचर TDP में नहीं। भाई यही डिफरेंस है। किसमें? LDP और TDP में। ऐसे वही वर्किंग का डिफरेंस, जैसे EIGRP उस पे वर्किंग का डिफरेंस है ना, वो वही डिफरेंस नहीं। अभी भी राउट्स को एक्सचेंज करवाने के लिए IGP का यूज करना पड़ेगा और लेबल को एक्सचेंज कराने के लिए LDP। किसका? LDP। अब बंदे के माइंड में क्वेश्चन आता है यार ये समझ लूं ना LDP काम कैसे करता है तो चीजें आसान हो जाएंगी। अभी नहीं समझना ना LDP काम कैसे करता है। हम सिर्फ अभी ये देखेंगे लेबल एक्सचेंज कैसे होते हैं, LDP कैसे काम करता है बाद में। अब लेबल एक्सचेंज कराने से पहले आपको एक चीज बता दी है कि सबसे पहले क्या चलाना पड़ेगा? IGP। व्हाट वी हैव टू कॉन्फ़िगर फर्स्ट ऑफ ऑल? IGP। तेज तो नहीं चल रहे हम? ठीक है जी। देखो मैं 5 से ना 4 राउटर कर लेता हूं। डन? डन? सबसे पहले एग्जांपल दे रहा हूं। अब कौन सा प्रोटोकॉल चला दूंगा यहां? डन? इसके पास कौन सा नेटवर्क आ जाएगा? डन? इसके पास कौन सा नेटवर्क आ जाएगा भाई के पास? 5.5. सॉरी
ठीक है, कौन सा नेटवर्क आ जाएगा इसके पास? इसके पास कौन सा नेटवर्क आ जाएगा? अब फॉर टाइम बीइंग मैं सारे नेटवर्क्स को याद नहीं रख रहा भाई। राउट्स तो बाकी भी आएंगे ना, 23 का नेटवर्क भी आएगा, 34 वाला भी आएगा। मैं बाकी नेटवर्क्स को थोड़ी देर के लिए याद नहीं रख रहा, वरना डेटाबेस क्या हो जाएगा बहुत बड़ा। मैं आपको एक बार छोटे डेटाबेस से समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ में आ गया ठीक है, वरना और छोटा कर दूंगा डेटाबेस को। ठीक है, अब देखो इसके पास भी होगा एग्जिट इंटरफेस, एग्जिट इंटरफेस, एग्जिट इंटरफेस, एग्जिट इंटरफेस, डन। अब टॉपिक है हाउ लेबल्स आर एक्सचेंज। ध्यान से देखना, हर राउटर अपनी राउटिंग टेबल में जितने भी राउट्स हैं, अपनी राउटिंग टेबल में जितने भी क्या है राउट्स, सबके लिए एक लेबल लगाएगा। ठीक है, मैंने माना R1 ने अपने ये नेटवर्क है तो राउटिंग टेबल में प्रेजेंट, देखो बेशक वो सामने वाले से लर्न हुए हो, बेशक मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, बेशक सामने वाले से लर्न हुए हो, बेशक डायरेक्टली कनेक्टेड हो, मैं सबके लिए क्या लगाऊंगा? एक लेबल। ये लो, मैंने क्या लेबल लगाया इसके लिए? इसके लिए क्या लेबल लगाया यार? ये क्या लगाया इसके लिए? 22 दिख रहा है। R2 पे मैंने मान लिया, चलो ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे ले लेते हैं इस चीज को। 11 12 R2 ने क्या लगाया? R3 ने, R4 ने, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? व्हाट डू वी कॉल दिस शिट? लोकल लेवल। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई सबको? आगे चलूं? अब ये दोनों राउटर क्या फॉर्म करेंगे? ये दोनों राउटर भी क्या फॉर्म करेंगे? ये दोनों राउटर भी क्या फॉर्म करेंगे? LDP नेबरशिप। LDP नेबरशिप फॉर्म करने के बाद ये क्या एक्सचेंज करेंगे? क्या एक्सचेंज करेंगे? लेबल। एक्सचेंज कैसे करेंगे? R1 R2 को बोलेगा कि भाई 1.1.1.0 तक जाने के लिए लेबल क्या है? ध्यान से देखना, यहाँ 11, ये किसने दिया? ऐसे लगा दो टिक, समझ में आ रहा? R3 बोलेगा 1.1.1 पे जाने के लिए लेबल क्या है? 31। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, वरना आगे समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। हर राउटर ने अपनी राउटिंग टेबल में जितने भी राउट्स थे सबके लिए क्या लगा लिया? लेबल। और सामने वाले पे स्पिट कर दिया। ज्यादा हिंदी में मत जाओ, थोप दिया बोल लो, ठीक है भाई? हाँ भाई, मेरे लिए 1.1 के लिए लेवल क्या 11, एग्री? कोई प्रॉब्लम? और R3 क्या बोल रहा है? मेरे लिए 1.1 के लिए लेवल क्या है? 31, और उसका अपना लेवल क्या है? लॉट ऑफ लेवल। अभी एक नेटवर्क के लिए एक राउटर पे ही मैं वेरीफाई करा सकता हूँ इस बात को। अभी अगर आप प्रोफेसर 4 पे कैसे आएंगे? 4 को सिर्फ 3 दे रहा होगा और एक उसके बाद अपना होगा, 2 लेवल होंगे। यार मैं 1 के नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, 1 का नेटवर्क होगा डायरेक्टली कनेक्टेड। मैं क्या करने जाता हूँ? मेरे 3 लेवल है ना, अगर तो तीनों लेवल लेवल देंगे उस नेटवर्क के लिए। मैं भी लेवल जनरेट कर रहा हूँ और 3 लेवल भी दे रहे हैं। अगर 10 लेवल है तो 50 है तो 50, 1000 है तो 1000, एग्री? कहानी आसान है ना? अब तक कुछ मुश्किल नहीं। सॉरी, R2 के पास लेवल आ गया 1.1.0 के लिए, एक तो अपना क्या था? 21, ठीक है? R1 कौन सा दे रहा है? 11। R3 कौन सा दे रहा है? अब बात ये है, इसको यूज कौन सा लेवल करना है? इसको अगर 1.1.1 पे ट्रैफिक भेजना है तो कौन सा लेवल यूज करना चाहिए? आपको क्या लगता है? इसको कौन सा लेवल आगे फॉरवर्ड करना चाहिए? 11, 21 या फिर 31?
मैं ट्रैफिक के साथ लेवल की बात कर रहा हूँ, अपना ज्यादा दिमाग मत लो, ठीक है। हाँ, अपना फॉरवर्ड तो लेवल तो वो उसके लेवल को फॉरवर्ड करने की तो हम बात ही नहीं कर रहे। अगर उसको ट्रैफिक भेजना हो 1.1.1.0 नेटवर्क में, उसको कौन सा लेवल लगा के भेजना चाहिए? आपको क्या लगता है? 11 क्यों? आपको दिख रहा है भाई रूट कौन दे रहा है? R1, तो लेवल भी किसका लेना चाहिए? R1 का। रूट कौन दे रहा है? R1, तो लेवल भी किसका लेना चाहिए? तो लेवल को बेस्ट बनाने के लिए इस केस में राउटर राउटिंग टेबल चेक करेगा। क्या चेक करेगा? लेवल देंगे, मल्टीपल लेवल। मेरे हिसाब से सारे लेवल ही क्या देंगे मुझे? लेवल। लेवल मिलने के बाद मुझे क्या डिसाइड करना है? बेस्ट लेवल कौन सा है? बेस्ट लेवल डिसाइड करने के लिए मैं क्या चेक करूंगा? राउटिंग टेबल। क्या चेक करूंगा? राउटिंग टेबल। मैंने देखा, मैं R2 हूँ, R2 ने देखा उसको 1.1.0 का नेटवर्क कौन दे रहा है? R1। कौन दे रहा है? R1। तो लेवल भी किसका बेस्ट होगा? जो R1 दे रहा है, कौन सा? 11। कौन सा बेस्ट होगा? 11। ये देखो भाई, इधर देखते रहो यार, कुछ डिस्कस करना है तो मुझसे करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ये लेवल बेस्ट आ गया, इस पे मैंने क्या लिख दिया? बेस्ट। ठीक है भाई। अब R3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, R3 ने कौन सा लेवल दिया 1.1.0 के लिए? सॉरी, R2 ने कौन सा लेवल दिया? 21। R4 ने कौन सा लेवल दिया? 42 है, देखो चेक करो। अब R3 को कौन सा लेवल बेस्ट लगा? फटाफट बताओ। 21। एग्री? R3 को कौन सा लेवल बेस्ट लगा? सबको समझ में आया क्यों बेस्ट लगा? क्योंकि R3 ने क्या चेक करी? अपनी राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में देखा भाई कौन सा नेबर लेवल दे रहा है। पहले देखा कौन सा नेबर लेवल दे रहा है। R2 भी दे रहा है, 4 भी दे रहा है, और कोई नहीं दे रहा है। एक मेरा लोकल लेवल है। यूज कौन सा करना है? राउटिंग टेबल में जिस नेक्स्ट हॉप से बेस्ट पाथ मिलेगा उसी लेवल को मैं यूज करूंगा, उसी लेवल को मैं यूज करूंगा। तो R3 ने देखा भाई बेस्ट पाथ किसके वाया है? R2 के बाद। तो कौन से लेवल को बेस्ट बना लिया? 21 को। एग्री? अब देखना क्या होगा ध्यान से। R4 से मुझे कुछ ट्रैफिक भेजना है R1 पे। एग्री? ये नीचे ड्रॉ करूंगा ट्रैफिक। R4 से ट्रैफिक निकलेगा। मैंने आपको क्या बताया था? ट्रैफिक में क्या ऐड हो जाएगा? MPLS हेडर। क्या ऐड हो जाएगा? ये तो आपका डेटा हो गया। डेटा के बाद कौन सा हेडर? बीच में कौन सा हेडर? तीसरा कौन सा हेडर? IP क्या? सोर्स। डेस्टिनेशन। डन भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रैफिक R4 ने भेजा R3 को। पहले R4 पे देख लेते हैं लेवल क्या लगेगा। अब ओके, थोड़ी सी बात इसमें और कर लेते हैं। देखो R3 क्या लेवल फॉरवर्ड करेगा R4 को? 31 ये फॉरवर्ड करेगा। उसका अपना लेवल क्या है? बेस्ट कौन सा बनेगा? 31। क्यों? अकॉर्डिंग टू राउटिंग टेबल। इसका मतलब, अब ध्यान से देखना, R4 को पता है कि 1.1 तक जाने के लिए कौन सा लेवल बेस्ट है? 31। एग्री? पक्का ना? R3 को पता है कि 31 में किसको एडवर्टाइज कर रहा हूं? 4 को। और मेरे खुद के लिए बेस्ट लेवल कौन सा है? 21। कौन से नेटवर्क के लिए? कोई प्रॉब्लम नहीं। R2 को पता है मैं कौन सा लेवल एडवर्टाइज कर रहा हूं? मेरा खुद का बेस्ट कौन सा है? 11। मतलब जब सामने वाला मुझे लगा के देगा तो क्या लगा के देगा? इस केस में 31 और इस केस में 21। और मेरे लिए बेस्ट क्या है? जब मैं आके फॉरवर्ड करूंगा तो कौन सा लेवल लगाऊंगा? ये 11 लगाएगा, ये कौन सा लगाएगा? 21। ये बात समझ में आई? पक्का? देखो मैं क्या कह रहा हूं, इट्स रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमने लेवल एक्सचेंज करा है, उसके बाद हमने लेवल को क्या बनाया? बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल। अब R4 को जब भी ट्रैफिक भेजना होगा कौन से IP पे? 1.1.1.0 वाले नेटवर्क पे। तो R4 को पता है उसका बेस्ट लेवल क्या है? 31। ये लगाया 31 लेवल और ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर दिया। ट्रैफिक किसके पास आया? 3 ने कौन सा हेडर चेक किया? सिर्फ कौन सा हेडर चेक किया? L2 हेडर चेक करते ही कौन सा हेडर आ गया? लेवल कौन सा दिखा? 31 को किससे स्वैप मार दिया?
क्या मार दिया? स्वैप। क्या मार दिया? R4 ने लेबल को क्या किया था? ऐड। क्या किया था? ऐड। R2 के पास आया, R2 ने फिर लेबल को क्या मार दिया? स्वैप। R1 के पास आया, R1 ने लेबल को क्या कर दिया? रिमूव। देखो R1 के बाद जब ट्रैफिक आया कौन सा लेबल लग के आया? 11। अब R1 ने देखा भाई 11 लेबल लग के आया, इसका मतलब ट्रैफिक कौन सी डेस्टिनेशन के लिए है? 1.1.1.0 के लिए। वो लेबल रिमूव किया और यूजर को ट्रैफिक सेंड कर दिया। लेबल को क्या किया? रिमूव, और यूजर को ट्रैफिक क्या कर दिया? सेंड। क्या दोनों के सिस्टम में ज्यादा फर्क है? हमने आईपी फॉरवर्डिंग देखी थी, किस बेसिस पे हो रही थी? डेस्टिनेशन आईपी एक्सेप्टेबल के बेसिस पे। एमपीएलएस कैसे चल रहा है? लेबल के बेसिस पे। हाँ जी, आईपी फॉरवर्डिंग में तो पर हॉप थी। बताओ आईपी फॉरवर्डिंग पर हॉप क्यों नहीं थी? ये आपका कंसर्न बना ना माइंड में, क्योंकि जो आईपी फॉरवर्डिंग पर हॉप पे मैं कहता हूं L2 हेडर चेंज हो रहा था, तो यहाँ L3 हेडर तो हमने छेड़ा ही नहीं, L2 हेडर अभी भी चेंज होगा, लेकिन मैं आईपी हेडर के लिए लुकअप नहीं कर रहा। सिर्फ बात ये है, इसी बात को याद रखना कि एमपीएलएस के केस में आईपी हेडर के लुकअप नहीं होगा। यही फायदा है बस, जो आखिरी में फायदा बताऊंगा ना, यही फायदा है। देखना ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है कि मेरे को आईपी हेडर को देखना ही नहीं पड़ रहा। एग्री? अब जैसे नॉर्मल आईपी फॉरवर्डिंग के टाइम पे सिर्फ टेबल बनती है ना, फिर बनती है, क्या बनती है? फिर एडजेसेंसी बनती है। वैसे ही एमपीएलएस के केस में एलफिब बनती है। क्या बनती है? एलफिब, लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो जितनी भी फॉरवर्डिंग होती है किसके बेसिस पे होती है? एलफिब के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? अब मैं एमपीएलएस की बहुत छोटी छोटी टर्म से स्टार्ट कर रहा हूं, देखना कुछ समझ में ना आए तो बताना। ठीक है जी, तो ये बेसिक प्रोसेस है लेबल एक्सचेंज होने का, फिर लेबल के बेसिस पे फॉरवर्डिंग होने का। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी, देखो मैक एड्रेस का भी कोई यार, मैक एड्रेस लेयर 2 पे नॉर्मली काम करेंगे ना, जैसे आईपी फॉरवर्डिंग में चेंज होते हैं वैसे ये कहाँ चेंज होंगे? यहाँ पे। ठीक है, अब देखना तो ये बात हम कर चुके हैं, लेयर 2.5 का प्रोटोकॉल है। लेयर 2 और लेयर 3 हेडर के बीच में कौन सा हेडर ऐड होता है? एमपीएलएस। एमपीएलएस के केस में ना ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मतलब लेबल को हम क्या करते हैं? ऐड, या फिर क्या करते हैं? या फिर वो क्या करते हैं? रिमूव। देखो ऐड को बोलते हैं पुश, रिमूव को बोलते हैं पॉप। ठीक है जी, ऐड को क्या बोलते हैं? पुश। रिमूव को क्या बोलते हैं? पॉप। या फिर लेबल क्या होता है? स्वैप। या फिर लेबल क्या होता है? स्वैप। चलूं आगे। एलएसआर का मतलब होता है लेबल स्विच राउटर। ठीक है जी, एक होता है, बहुत आसान है समझना, कुछ मुश्किल नहीं है। अब मैं सिर्फ टर्म्स दे रहा हूं उन राउटर्स को। ठीक है, इनग्रेस एलएसआर का मतलब जो राउटर लेबल को क्या करेगा? ऐड। इंटरमीडिएट का मतलब स्वैप, और इग्रेस का मतलब क्या करेगा? पोप। अपने एग्जांपल पे चलते हैं एक बार। इस केस में R4 क्या था? इनग्रेस एलएसआर। क्यों? क्योंकि ये लेबल को क्या कर रहा था? ऐड। 2 और 3 क्या थे? इंटरमीडिएट एलएसआर, क्योंकि ये लेबल को क्या कर रहे थे? और R1 क्या था? इग्रेस एलएसआर, क्योंकि वो लेबल को क्या कर रहा था? पॉप। आप हेडर चेक कर सकते हो एमपीएलएस का। ठीक है जी, चेक कर लिया आपने? भाई देखो 20 बिट लेबल के लिए है, 3 बिट EXP जो मैंने COS बताया था आपको, क्लास ऑफ सर्विस। 1 बिट किसके लिए है? BOS के लिए, और 8 बिट किस लिए है?
TTL। ये देखो क्या बोल रहा है, एनकोडिंग ऑफ MPLS कहाँ ऐड होता है, लेयर 2 और लेयर 3 हेडर के बीच में। हाँ, सबसे पहले क्या आता है, इनग्रेस LSR। रीड करना चाहोगे, चलो ये आपकी वीडियो में भी आ जाएगा, पढ़ना हो आपको तो। इनग्रेस LSR रिसीव्स अ पैकेट दैट इज नॉट, इंसर्ट अ लेबल स्टैक इन फ्रंट ऑफ द पैकेट एंड सेंड इट ऑन द। दूसरा पढ़ो, फटाफट पढ़ो। इंटरमीडिएट भी पढ़ लेना। अगली बात पे चलूं। अगली टर्म आती है LSP। LSP स्टैंड्स फॉर लेबल स्विच पाथ। अब देखो यार, ये नेटवर्क है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, LSP का मतलब क्या होता है। लेट से मैंने इस नेटवर्क में क्या इनेबल कर दिया, MPLS। ये लैन A है, ये लैन B है, इनके लिए लेबल एक्सचेंज हो जाएंगे, एग्री। अब मैंने IGP के पाथ को मैनिपुलेट किया हुआ है, किसके पाथ को, मैं कर सकता हूं, एग्री। तो मैंने R1 से R7 पे जाने का रास्ता बना रखा है, ये एग्री। लेकिन R7 से R1 पे वापस आने का रास्ता मैंने बना रखा है, ये डन। इतनी बात क्लियर। अब बात समझो ध्यान से। जब R7 पे मैं ट्रैफिक भेजूंगा तो इस पाथ से जाएगा, एग्री। तो इस पाथ को मैं क्या बोलूंगा, LSP। क्या बोलूंगा, LSP, लेबल स्विच पाथ। इस पाथ को मैं क्या बोलूंगा, LSP, जिसका नेचर कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल। कैसा नेचर होगा, यूनिडायरेक्शनल। मैं क्या कहना चाहता हूं, नेटवर्क में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो भी रास्ता यूज होगा, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, LSP। क्या बोलते हैं, LSP स्टैंड्स फॉर लेबल स्विच पाथ। मतलब जो पाथ मैं यूज कर रहा हूं एंड टू एंड रीच करने के लिए। अब एक बात बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कभी भगवान ना करे अगर ये लिंक डाउन हो गया, कौन सा लिंक बोलो, और मेरा बेस्ट पाथ ये बन गया, तो मेरी LSP क्या हो जाएगी, अपने आप चेंज। तो LSP किस बेसिस पे डिसाइड होती है, राउटिंग टेबल के बेसिस पे। किस बेसिस पे, अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, मेरे को B नेटवर्क के लिए मेरा नेबर R2 भी लेबल दे रहा होगा, R5 भी लेबल दे रहा होगा, एग्री। मैं सही बोल रहा हूं, पक्का, सबको कोई प्रॉब्लम। मैं क्या कह रहा हूं, लैन B के लिए R7 लेबल देगा 6 को, 6 देगा 5 को, 7 देगा 5 को, 5 देगा 2 को, देगा। लेबल 5 भी दे रहा होगा और 2 भी दे रहा होगा। R1 बेस्ट किसके बेसिस पे डिसाइड करेगा, टेबल के बेसिस पे। तो मेरा लेबल स्विच पाथ किसके अकॉर्डिंग बनेगा, मेरी राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बनेगा, मेरी राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग। तो LSP का मतलब क्या होता है, MPLS बैकबोन नेटवर्क है, या फिर मैंने नेटवर्क में MPLS चलाया हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो रास्ता हम यूज कर रहे हैं उसी को बोलते हैं LSP, लेबल स्विच पाथ। और लेबल स्विच पाथ हमेशा कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल। कैसा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जो पाथ मैं जाने के लिए यूज कर रहा हूँ वही पाथ मैं आने के लिए भी यूज कर रहा हूँ, मैं दूसरा पाथ भी यूज कर सकता हूँ। हाँ जी, और लेबल दे रहे हैं दोनों 2 और 5। हाँ IP और उसका कोई रिलेशन है, लेबल यार रिलेशन है ना। राउटर लेबल को बेस्ट ही तभी बनाता है जब वो क्या चेक कर लेता है, राउटिंग टेबल।
आर्क का उसका रिलेशन था राउटिंग टेबल, तो वैसे तो कुछ नहीं है। आर्क टेबल अभी भी सेम तरीके से काम करेगी, उसका कोई लॉजिक चेंज ही नहीं हुआ है। हमने लॉजिक कहाँ चेंज किया? लेयर 3 लुकअप में, कि इंस्टेड ऑफ आईपी वी आर लुकिंग फॉर लेबल, बस। ठीक है, हाँ जी पढ़ो। ये बताया था आपको, ये दिया हुआ है इसने एक एलएसपी, दिख रहा है सबको, विजिबल है। ये थोड़ी इसने डीप शीट कर दिया, इतना आपको नहीं पढ़ना। ठीक है जी। उसके बाद एक टर्म आएगी आपके पास एफईसी। एफईसी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे क्या होती है। फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है भी डिस्कस करेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। अब इतनी बात समझ में आई कि लेबल कुछ होते हैं। लेबल सबसे पहले क्या होते हैं? एक्सचेंज। फिर क्या बनती है एक? फिर क्या होता है आपका? डेटा फॉरवर्ड। क्या होता है फिर आपका? डेटा फॉरवर्ड। आगे चलूं? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो फिर अपने बेसिक प्रोसेस पे वापस आ रहा हूं। सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा? एलडीपी। एलडीपी स्टैंड्स फॉर लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। एलडीपी स्टैंड्स फॉर लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है जी, स्टार्ट करूं पहले बेसिक पॉइंट से। सबसे पहली बात, अगर किसी भी राउटर के इंटरफेस पे आपको क्या एनेबल करना है? क्या एनेबल करना है? एलडीपी। तो उस पर कमांड चलानी पड़ेगी MPLS IP। क्या कमांड चलानी पड़ेगी? अब एलडीपी एनेबल करवाना क्यों है? क्योंकि जब तक एलडीपी एनेबल नहीं होगा तब तक लेबल एक्सचेंज ही, और जब तक लेबल एक्सचेंज नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लाउड ग्लूड तो छोड़ो। ठीक है भाई। अब दूसरी बात, एलडीपी ना गाइस एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है? लेयर 7, जो यूडीपी प्लस टीसीपी को यूज करता है। आपने पहली बार देखा होगा जिंदगी में ऐसा प्रोटोकॉल जो यूडीपी प्लस टीसीपी को यूज करता है। डीएनएस देखा होगा आपने। ठीक है जी। और काम कैसे करता है? लेट्स से ये R1 है, ये R2 है। डन भाई। ठीक है, मैंने इस इंटरफेस पे आके क्या कमांड चला दी? इस इंटरफेस पे आके भी क्या कमांड चला दी? MPLS IP चला दी। इन दोनों इंटरफेसेस पे क्या एनेबल हो गया? LDP। क्या एनेबल हो गया? अब LDP क्या करता है? EIGRP कैसे काम करता था, कोई बताना चाहेगा? डायनेमिक नेबल डिस्कवरी को एक्सप्लेन करो। सबसे पहले हेलो जाएगी। डायनेमिक नेबल डिस्कवरी का मतलब है मैं मल्टीकास्ट हेलो से नेबर को डिस्कवर करूंगा। नेबर के डिस्कवर होने के बाद अपने अपडेट्स को एक्सचेंज करूंगा। एग्री? सेम तरीके से काम होता है एलडीपी के केस में। सबसे पहले एलडीपी यूडीपी को यूज करता है। किसको यूज करता है? यूडीपी को। यूडीपी को यूज करके सबसे पहले हेलो सेंड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। हेलो एक्सचेंज हो गई। अब हेलो में कुछ पैरामीटर होते हैं, कुछ बकवास बातें होती है, बात करेंगे उनमें वो क्या होती है। उसके बाद अपना नेबर डिस्कवर करने के बाद वो क्या फॉर्म करता है? नेबर के साथ टीसीपी सेशन। क्या फॉर्म करता है? नेबर के साथ टीसीपी सेशन फॉर्म करने के बाद अपने राउटिंग टेबल में जितने भी रूट्स हैं उनके लिए क्या जनरेट करता है? लेबल, और सामने वाले को दे देता है। जैसे EIGRP के केस में क्या होता था? एक राउटर अपनी टोपोलॉजी टेबल देता था ना, सामने वाले को देता था ना, याद है? वैसे ही MPLS के केस में राउटर अपनी MPLS को IP बाइंडिंग सामने वाले को दे देता है और सामने वाला मुझे दे देता है। उसके बाद
जयराम जी की, मुझे लेवल मिल गए, आपको मिल गए, कोई चेंज होगा तो बात करेंगे, वरना बात करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या होगा, डायनेमिक नेबर डिस्कवरी, जैसा इन्होंने बोला था, राउटर क्या करेगा, यूडीपी हेलोस भेजेगा। पोर्ट नंबर यूज करता है 646, कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, 646। सबसे पहले यूडीपी हेलोस भेजिए। कोई में से ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था, टीसीपी हेलो क्यों नहीं भेजता, एक ही प्रोटोकॉल यूज कर लेते हैं ना भाई। टीसीपी में क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट, और हेलो की एक्नॉलेजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर भाई। तो एलडीपी को यूज करने का बेनिफिट क्या है, सॉरी एलडीपी में यूडीपी को यूज करने का बेनिफिट क्या है, कि हेलो के लिए कोई एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं। दोनों राउटर ने एक दूसरे को डिस्कवर किया, डिस्कवर करने के बाद क्या फॉर्म किया, टीसीपी सेशन। अब किसी ने मेरे से ये भी पूछा, सर डिस्कवरी जरूरी क्यों है। क्वेश्चन देखो अब कैसे पूछ लेते हैं लोग, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कवरी जरूरी क्यों है। देखो बीजीपी की बात करते हैं, बीजीपी के केस में क्या होता था, टीसीपी सेशन बनता था, मैं मैनुअली डिफाइन करता था ना नेबर की आईपी। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं, यूडीपी गुरुदेव है, जो मैं बता रहे हैं सामने वाले नेबर की आईपी। तो यूडीपी हेलोस को एक्सचेंज करने का बेनिफिट क्या होता है, उससे मुझे सामने वाले का ओके ओएसपी में राउटर आईडी बोलते थे, यहाँ पे बोलते हैं एलडीपी आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं, एलडीपी आइडेंटिफायर। इलेक्ट कैसे होता है, जैसे राउटर आईडी होती है, जैसे क्या इलेक्ट होता है, राउटर आईडी। देखो हेलो एक्सचेंज करने का लॉजिक समझो, मैं तेरे को नहीं जानता तो मुझे नहीं जानता, टीसीपी सेशन किस पे बनाऊंगा, शिवलिंग पे, ठीक है। तो अब लॉजिक क्या निकाला उन्होंने, भाई पहले मेरे को आपका एलडीपी आईडी बतानी चाहिए, आपको मेरी एलडीपी आईडी बतानी चाहिए, पता चलेगी। पता चलते ही क्या हुआ, हमने क्या फॉर्म कर लिया, टीसीपी सेशन। तो एलडीपी आइडेंटिफायर की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करवाने के लिए हमें क्या एक्सचेंज करवानी पड़ी, हेलो, और वो भी कैसी, यूडीपी पे। वो टीसीपी बेस्ड क्यों नहीं करवाई, एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है यार, ठीक है जी। टीसीपी का भी कनेक्शन है स्कीम का, ये भी रीजन, मल्टीपल रीजन दे सकते हो सेम चीज क्या, सॉरी टीसीपी का भी कनेक्शन लेस। यार टीसीपी सेशन बनाने के लिए पहले सामने वाले की क्या पता होनी चाहिए, आईपी। अभी तो मैं हवा में ही खेल रहा हूँ, दिस थिंग इज क्लियर। बीजीपी में भी ऐसा कुछ कर सकते थे, आसान हो जाता, जैसे याद रखा है ना, पर किया नहीं ना मैं। बीजीपी में डायनेमिक नेबर डिस्कवरी कभी भी ऐसी नहीं होती, होती है, पढ़ाई थी मैंने आपको, याद होगा, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, यूडीपी से पहले नेबर को क्या करूंगा, डिस्कवर, क्या करूंगा, डिस्कवर। डिस्कवर करने के बाद एलडीपी आईडी आइडेंटिफायर एक्सचेंज होगा, मेरे को आपका पता चलेगा, आपको मेरा पता चलेगा, उनके बेसिस पे क्या बना दूंगा, टीसीपी। कोई प्रॉब्लम। और पोर्ट नंबर क्या यूज करेंगे, 646। चलो भैया आगे। कोई पढ़ना जाएगा, तो इसने बताया एलडीपी हेलो मैसेज में होल्ड टाइम भी होगा, उसके बाद उस पर भी आएंगे, होल्ड टाइम पे हम देखेंगे उसको भी, वो कैसे काम करता है। बीजीपी में कीप अलाइव याद है, वैसे ही इसमें क्या चलते हैं, एलडीपी मैसेजेस, बात करेंगे उनके भी। 5 सेकेंड 15 सेकेंड, ठीक है। भाई बात मत करो, फटाफट देखना अब इधर, बहुत आसान है समझना, पहले कह रहा हूं। क्वेश्चन बताओ यार, देखो धीरे धीरे चलेंगे ना यार, मेरे को भी पता है, छोड़ दो उस चीज को। मैं बताऊं, मैं मल्टी ऑप क्यों नहीं पढ़ा रहा, जब L2 VPN पढ़ाऊंगा ना तब पढ़ा दूंगा टारगेटेड LDP सेशन क्या होता है, उसको बोलते हैं टारगेटेड LDP सेशन।
ठीक है जी, या फिर स्टैटिक LDP सेशन बनाना बोल लो, जिसमें मैं इंटरेक्ट बनाता हूँ। वो यूज़ क्या होगा लेयर 2 VPN में, लेयर 3 VPN में उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, चलो भाई कहाँ से आ रही है तुमसे आवाज़? देखो आज आपको 2 सिनेरियोस पे प्रैक्टिकल कराऊंगा सिर्फ MPLS का, तो थोड़ा सा ध्यान देना यार। और यहाँ नेटवर्क लिखने की ज़रूरत है। 12, 23, 34, 45, 1 का लूप बैक और 5 का लूप बैक। ठीक है, घर से प्रैक्टिस करके आना, तभी कल समझ में आएगा, वरना तो हवा में ही रह जाएंगी बातें। ये देखो फटाफट, क्या जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट बताओ आपकी क्या है? इसलिए यार बल्ला जी से पूछ लिया। वेब IU में पढ़ लियो ना यार स्विचिंग। हो रहा है भाई, देखो बहुत तेजी से जा रहा है ट्रैफिक, रोड पे नहीं दिखेगा इतनी तेजी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इनेबल करूंगा, क्या इनेबल कर दिया MPLS IP। कई बार लोग क्या करते हैं, लूप बैक पे जाते हैं और वहां इनेबल करते हैं। क्या बोला? देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, EIGRP में लूप बैक पे चलते हुए नेटवर्क को आप एडवर्टाइज कर सकते थे। वहां पे क्या है, नेटवर्क की एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पे LDP को चलाने का लॉजिक क्या है, नेबर को डिस्कवर करना। क्या लूप बैक पे कभी नेबर मिलेगा? नहीं, तो तभी LDP कभी भी लूप बैक पे इनेबल्ड। अब आप कहोगे सर लूप बैक पे चलते हुए नेटवर्क के लिए लेबल लगेगा। भाई लेबल तो उस हर एक नेटवर्क पे लगेगा जो कहां प्रेजेंट है, राउटिंग टेबल में, जो कहां प्रेजेंट है। तो LDP सिर्फ फिजिकल इंटरफेसेस पे आप इनेबल कर सकते हो, लॉजिकल इंटरफेसेस पे इनेबल नहीं कर सकते। क्या चला रही है आपके सामने, देखो
MPLS IP लिखते ही अरे दिख रहा है हेलो मैसेज LDP का। LDP हेलो किस मल्टीकास्ट एड्रेस पे जा रही है? चलो मेरे को भी नहीं पता यार। देखो ये मल्टीकास्ट एड्रेस है, पोर्ट नंबर क्या है? हेलो किस पे बेस्ड है? UDP। कोई दिक्कत है? देखो राउटर आईडी क्या है? 1.1.1.1। होल्ड टाइम क्या है? होल्ड टाइम क्या है? 50। ये क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? ट्रांसपोर्ट एड्रेस। ट्रांसपोर्ट एड्रेस का क्या मतलब होता है? गुड। ट्रांसपोर्ट एड्रेस का मतलब है जिस एड्रेस के बेसिस पे मेरा TCP सेशन बनेगा। क्या बनेगा? TCP सेशन। बाय डिफॉल्ट जो आपकी LDP राउटर आईडी होगी ना, वही आपका ट्रांसपोर्ट एड्रेस भी होगा। वही आपका क्या होगा? ट्रांसपोर्ट एड्रेस। दोबारा बोलूं, बाय डिफॉल्ट जो आपकी क्या होगी? LDP राउटर आईडी, वही क्या होगा आपका? आप चाहो तो अपने ट्रांसपोर्ट एड्रेस को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है भाई? दोबारा बोल रहा हूं, LDP राउटर आईडी के बेसिस पे ही हम TCP कनेक्शन फॉर्म करते हैं। एक्चुअली जो LDP राउटर आईडी होती है वही मेरा ट्रांसपोर्ट एड्रेस होता है। अगर मैं चाहूं तो अपने ट्रांसपोर्ट एड्रेस को चेंज भी कर सकता हूं। अगर आप चाहो तो LDP राउटर आईडी को भी चेंज कर सकते हो, पर वो सब मैनिपुलेशंस एक बार बेसिक प्रैक्टिकल करने के बाद करेंगे। ठीक है जी। देखो तो LDP हेलो मैसेज हर 5 सेकंड के बाद जाना चाहिए लगभग, क्योंकि LDP हेलो मैसेज का टाइम क्या होता है? आफ्टर एवरी 5 सेकंड्स। अब R2 पे सबसे पहले क्या एनेबल किया? MPLS IP। अब आपके सामने है, एक बार LDP मैसेज गए, दिख रहे हैं? सेंड प्लस एक। उसके बाद कौन सा मैसेज गया? इनिशियलाइजेशन मैसेज। आपको ही दिखाता हूं, लेबल दिखाऊंगा। ये दिख रहा है? एक मिनट रुक जाओ। अरे ये उसमें कन्वर्ट होंगे ना हेक्साडेसिमल में, दिखा देता हूँ आपको। ये दिख रहा है परफेक्स? परफेक्स है ना 34.000। ये उसकी क्या है? लेंथ। ये उसके लिए क्या है? लेबल। यार 20 बिट का लेबल था ना, ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? 20 बिट का लेबल था, उसने यहाँ कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है? ये एक्चुअली लेबल, अगर आप एक्चुअल लेबल देखना चाहते हो तो वो ये है। ठीक है जी। चलो अभी दिखाऊंगा बाद में। ये समझ में आया? क्या आ गई? LDP नेबरशिप आ गई। अब सबसे पहली कमांड शो MPLS। किस किस इंटरफेस पे MPLS चल रहा है? MPLS नहीं चल रहा है, LDP चल रहा है। क्या चल रहा है? LDP। FS0/0 पे यस। कोई टनल नहीं है, कोई BGP नहीं है, कोई स्टैटिक नहीं है, ऑपरेशनल है। हाँ भाई काम कर रहा है। शो MPLS IP नहीं, शो MPLS LDP बाद में देखेंगे इस कमांड को। पहले सारे नेटवर्क में चला दें एक बार MPLS। इंटरफेस FA1/0 MPLS चलाना बहुत आसान है। MPLS याद रखना। R3 पे MPLS IP। R4 पे MPLS IP। R5 पे MPLS IP। डन भाई, चल गया एंड टू एंड MPLS। अब एक नॉर्मल नेटवर्क किसमें कन्वर्ट हो चुका है?
MPLS नेटवर्क में। चलो शो MPLS LDP, क्या कमांड चलाई? ये क्या बोल रहा है 1.1.1 के लिए? अभी रुक जाओ, सिर्फ 5.5.5 के लिए देखो क्या लेवल मिल रहा है। ये कौन सा लेवल है? रिमोट लेवल कौन सा नेबर दे रहा है? क्या लेवल दे रहा है? 17। विजिबल है सबको? है? दिख रहा है? मैं क्या कह रहा हूं, R1 ने 5.5 के लिए लोकल लेवल क्या लगाया हुआ है? 16। और रिमोट लेवल क्या है? 17। कौन दे रहा है? R2। एग्री? R1 R2 को क्या लेवल दे रहा होगा? फटाफट दिखाऊंगा अभी, देखो। शो MPLS LDP बाइंडिंग। मैं ना एक नेटवर्क के लिए देखना चाहता हूं, वरना टेबल बहुत बड़ी आ जाएगी। क्या कह रहा है? लोकल लेवल क्या है? 17। भाई तभी तो इसके पास रिमोट लेवल क्या था? इसके पास रिमोट लेवल क्या था? तभी तो इसका लोकल लेवल क्या है? 70। ठीक है जी, आगे चलूं। 1.1.1 क्या लेवल दे रहा है इसको? और 3.3.3 का लेवल दे रहा है इसको? 17। ये कौन सा यूज करेगा? अभी देखो लेवल सेम भी है, फिर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, रिमोट लेबल का मतलब है जो सामने वाला नेबर मुझे क्या दे रहा है? लेबल। और लोकल का मतलब है जो मैं खुद जनरेट कर रहा हूं। रिमोट में अगले वाले इंटरफेस टाइप यार ब्रो वो LDP नेबर की आईपी है, दिखाऊंगा यार हर चीज, एक बार देख लो। देखो फिर बता रहा हूं, मैं R2 पे हूं। R2 पे लोकल लेवल क्या जनरेट कर रहा है? 17। 1 क्या लेवल दे रहा है? 16। और 3 क्या लेवल दे रहा है? 17। कौन सा यूज करेगा ये? जो कौन देगा? R3 देगा, वही यूज करेगा। दोबारा देख लो यार, अभी तो मैंने कब पूछा था नेटवर्क लिखूं या ना लिखूं, कह रहा ना लिखो, याद है हमें। 5 का लूप बैक R5 पे एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? R5 पे। तो R2 कौन सा लेवल यूज करेगा? 17। एग्री? मैं सिर्फ अभी ये दिखाऊंगा। हाँ भाई, लेवल के बेस पे फॉरवर्डिंग हो रही। तो R2 कौन सा लेवल लगा के भेजेगा? 17। सबको समझ में आया 17 क्यों लगा के भेजेगा? R1 कौन सा लेवल लगा के भेजेगा? 17। कौन सा? R3 पे देखो, कमांड बताओ क्या है? हाँ, R3 भी कौन सा लेवल लगा के भेजेगा? यार समझो इस बात को, लेवल सेम भी तो हो सकते हैं। मुझे लेवल बेस्ट कहां से पता चलेगा? अब मैं सामने वाले को 16 दे रहा हूं, सामने वाला भी मुझे 16 दे रहा है, मुझे कुछ उस चीज से फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं लेबल स्पेस। क्या बोलते हैं? लेबल स्पेस। दो तरह से लेबल स्पेस होती है, पर प्लेटफॉर्म और पर इंटरफेस। पर प्लेटफॉर्म और पर प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है, और पर इंटरफेस का क्या मतलब होता है? पर इंटरफेस का मतलब होता है हर इंटरफेस पे अलग लेबल एक नेटवर्क के लिए एडवर्टाइज करना, और पर प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि मैं दो इंटरफेस पर सेम लेवल पे एडवर्टाइज कर सकता हूं। एग्री? तो इतना डीप शिट में हमें नहीं होगा। पर यहाँ पे 17 देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग कंफ्यूज नहीं होना। मतलब क्या है इसका कि R4 क्या लेवल दे रहा है? 17। R2 क्या लेवल दे रहा है? 17। और इसका खुद का लोकल लेवल भी क्या है? अब कहोगे सर ये कोइंसिडेंस हो कैसे रहा है? पता क्या है, मेरे पास जो लेवल स्पेस अवेलेबल है वो 20 बिट की है। 20 बिट मतलब लेवल स्टार्ट कहां से होंगे? 0 से, और खत्म कहां पे होंगे? 2 to the power 20 - 1 पे। जिनमें से मैंने लेवल 0 से लेके 15 तक रिजर्व किए हो। मैं कहां से कहां तक? 0 से लेके मैं लेवल यूज करने कहां से स्टार्ट करता हूं? आपको पता है, आपसे ना क्वेश्चन कभी किसी ने पूछा नहीं होगा कि अपना कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो, जो डेल सी होती है ना, वो भी मैं सारी वैल्यूज यूज नहीं कर सकता।
डेल सी भी क्या होती है, रिजर्व होती है 16 या 15 तक। डेल सी भी आप कहाँ से यूज कर सकते हो, 16 से। हमने डेल सी के बारे में चीज पढ़ी नहीं है ना, बस लेवल्स में आपको बता रहा हूँ कि 15 तक लेवल क्या रहेंगे, रिजर्व। हम कहाँ से यूज करेंगे, 16 से। तो हर राउटर में देखा होगा नेटवर्क ये 5 वाला है, इसके कौन सा लेवल दे दिया, 16 के बाद क्या आया 17, फिर क्या दिया 18, फिर क्या दिया अगले नेटवर्क को 19, लाइक दिस इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग लेवल। बताओ यार, वो आपको जब मैंने स्विचिंग पढ़ाई थी तब बताया था कि एलोकेशन पॉलिसी होती है लेयर 3 स्विच पे, कि जब भी आप कोई लेयर 3 इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हो, एक मिलन उसको दे देता है। हाँ, तो उसमें आपको एलोकेशन पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ती है। 6 से 21 यूज नहीं करते। हाँ जी, 6 से 21 यूज नहीं करते। 6 से 23 तक ऐसे कुछ होता है हर नंबर पर, ऐसा नहीं है आप यूज करवा नहीं सकते, करवा सकते हो। वो बोलते हैं कि इनको यूज मत करो। शो MPLS सर ये जो लेवल है तो सेम ही रहेगा जहाँ से रूट ओरिजिनेट हुआ है उसके राउटर में। क्यों 17 ही तो है सर। यार, वो है ना, अलग भी हो सकता है, वो तो जनरेट एक ही लेवल हो रहा है ना, तभी सेम है। अलग ही होते हैं भाई। वो क्या है, लेवल जो हम स्पेस यूज कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है। मतलब मैं भी सेम लेवल जनरेट कर सकता हूँ, सामने वाला भी सेम लेवल जनरेट कर सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 का लूप है, R5 है, तो अगर उसने 17 जनरेट किया तो बेस्ट R4 को देगा। यार बेस्ट बूस्ट है ही नहीं ना, R5 अपना लोकल लेवल देगा। हाँ, तो वो उसके लिए R4 के लिए 17 हो गया। हाँ कोई आगे 17 नहीं देगा यार, देखो नहीं, R4 का जो लोकल लेवल होगा वो आगे जाएगा। ठीक है भाई, लोकल लेवल आगे देगा। हाँ, वो बेस्ट वाली कहानी नहीं है ना, वरना मैं वैसे ही बताता, वरना तो बहुत मुश्किल होता, बेस्ट बूस्ट होता तो समझना। बेस्ट है ही नहीं कुछ। ठीक है जी, हम अपना लोकल लेवल आगे देते हैं, और जो सामने वाले दे रहे हैं उनमें से बेस्ट कैसे बनाते हैं, राउटिंग टेबल देख के। बहुत सिंपल सी बात है। बेस्ट है भी तो अपना कैलकुलेशन है ना, बेस्ट मतलब वो देगा नहीं किसी को बेस्ट वर्ड नहीं है, बेस्ट वर्ड मतलब बेस्ट वर्ड नहीं है, बट राउटिंग टेबल के हिसाब से हाँ जी, लेवल डिसाइड वो लेवल डिसाइड करेगा जब मुझे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो किस लेवल को यूज करना है। ये देखो अब इधर, अब ये 5.5.5 क्या लेवल दे रहा है, IMP नल। जनरेट हो रहा है। बात करेंगे ना क्या होता है, ऐसे नहीं ना। देखो ना तू आया ना तेरे कंधा कई बीत गए मौसम। फटाफट निकलो। चले यार, 1 मिनट यार। रिजर्व कहाँ से कहाँ तक है, मैं लेवल स्पेस यूज कहाँ से कहाँ तक कर सकता हूँ, 16 से लेके किसी वैल्यू तक, वो जो मैक्सिमम होगी वो भी। अब इम्प्लिसिट नल लेवल का लॉजिक क्या है, ध्यान से देखना आप सब लोग, फिर कह रहा हूँ इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इस केस में 4.1 पे ट्रैफिक भेज रहा था, मैं सेम डायग्राम यूज नहीं करूंगा, सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं। 4.1 पे ट्रैफिक भेज रहा था, अब ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, समझ में आ गई सबको बात, सबको। मैंने बोला 5 के पास 1.1.1 तक जाने के लिए लेबल क्या है, 20, जैसे भी आ रहा है। R4 के पास क्या इंफॉर्मेशन है, 1.1.1 पे जाने के लिए लेबल क्या है, 21। क्या लेबल है, R4 के पास 21 है,
R3 के पास क्या है 22, R2 के पास क्या है 23 और R1 के पास भी क्या है 23। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, R5 से ट्रैफिक निकला, सबसे पहले एक लेवल को ऐड किया, कौन से लेवल को 20 को। R4 ने लेवल को क्या किया स्वैप, R3 ने भी लेवल को क्या किया स्वैप कर दिया, R2 के पास आया, R2 ने भी लेवल को क्या किया स्वैप। अब R1 के पास आया, ठीक है एग्री। अब जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना, एक राउटर लेवल लगाएगा कब, जब उसे दिखेगा एग्जिट इंटरफेस पे MPLS चल रहा है। दोबारा बोलना क्या बोला मैंने, गलत तो नहीं बोल दिया। एक राउटर लेबल लगाएगा कब, जब उसे दिखेगा एग्जिट इंटरफेस पे क्या चल रहा है, तभी तो उसे पता चलेगा भाई सामने वाले राउटर के पास भी लेबल है, लेबल के बेस पे फॉरवर्डिंग हो सकती है। अगर एग्जिट इंटरफेस पे MPLS चल ही रहा होगा तो लेबल रिमूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रिमूव, उस इंटरफेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करने से पहले। क्यों, क्योंकि सामने वाले राउटर पे लेबल नहीं होगा। एग्री। अब मेरी बात सुनो, 5 से ट्रैफिक चला, 4 पे आया, 4 ने स्वैप किया, 3 पे आया, 3 ने स्वैप किया, 2 पे आया, 2 ने भी लेवल को किया स्वैप, 1 पे आया। अब 1 ने देखा आता ही लेवल क्या है 23, कौन से डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए 1.1.1.1 के लिए। एग्री। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, पहले तो R1 को लेवल रिमूव करना पड़ा, कर दिया। अब उसने देखा एग्जिट इंटरफेस पे तो MPLS चल नहीं रहा, इसलिए उसने लेवल को क्या कर दिया था रिमूव। लेकिन लेवल को रिमूव करने के बाद उसे राउटिंग टेबल दोबारा लुकअप करनी पड़ी देखने के लिए कि इस ट्रैफिक को कहां फॉरवर्ड करना है। देखो क्या हुआ, ट्रैफिक आया, लेबल्ड था, उसने एग्जिट इंटरफेस देखा, एग्जिट इंटरफेस देखने की वजह से उसे लेबल क्या करना पड़ा रिमूव, क्योंकि एग्जिट इंटरफेस पे तो चल नहीं रहा। फिर उसने क्या किया, फिर देखी, क्या देखी, फिर इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस कौन सा, क्योंकि एलफिब राउटर कब यूज करता है, जब लेवल स्वैपिंग होती है। क्या होती है, देखो मैं राउटर के पास ट्रैफिक आया, राउटर ने एलफिब देखी, एलफिब देखने का मतलब देखा ये लेवल किस डेस्टिनेशन को बिलोंग करता है, ये लेवल बिलोंग करता है 1.1.1.0। एग्री। देखा उसने 1.1.1.0 पे जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस है, उस पे MPLS एनेबल्ड नहीं है, उसने लेवल को क्या कर दिया रिमूव। फिर क्या चेक करी राउटिंग टेबल, क्योंकि उसे यूजर के पास ट्रैफिक भेजना है ना, क्योंकि एलफिब के बेसिस पे तो फॉरवर्डिंग नहीं हो सकती। उसने क्या चेक करी, फिर कितने लुकअप हो गए, 2। पहले किसका एलफिब का, फिर किसका फिर का। एग्री। पहले लेवल को रिमूव किया, फिर चेक करी और ट्रैफिक को आगे क्या किया फॉरवर्ड, क्योंकि नॉर्मल ट्रैफिक 5 के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड होता है और लेवल ट्रैफिक एलफिब के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग सब बताऊंगा एलफिब कैसे बनती है, वो छोड़ दो बातें, अभी बना के दिखाऊंगा आपके सामने आपको एलफिब। बट अभी के लिए जो बात है, जो ईग्रेस राउटर होगा, क्या होगा ईग्रेस राउटर पे हमेशा कितने लुकअप होंगे बाय डिफॉल्ट 2। तो इस 2 लुकअप्स को MPLS के केस में क्या किया गया, प्रिवेंट किया गया। क्या किया गया, प्रिवेंट। कैसे प्रिवेंट किया गया, एक राउटर ना अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए सामने वाले को लेबल ही पता क्या देता है, इम्प्लिसिट नल। क्या देता है, इम्प्लिसिट नल। इसका मतलब क्या है, वो सामने वाले को बोलता है भाई तुझे अगर मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क पे ट्रैफिक भेजना हो तो लेबल लगा के भेजने की जरूरत है, जिसकी वजह से मुझे 2 लुकअप कभी भी। कोई भी राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए जब भी सामने वाले को क्या देता है लेबल, पता है क्या देता है, इम्प्लिसिट नल। कोई भी राउटर हो, मैंने ये एज टू एज इसलिए समझाया, समझ में ज्यादा आएगा। मैं कह रहा हूं R2 भी अपने इन 2 नेटवर्क्स के लिए, R3 भी अपने इन 2 नेटवर्क्स के लिए, R4 भी अपने इन 2 नेटवर्क्स के लिए नेबर को लेबल क्या देगा, इम्प्लिसिट नल। लॉजिक क्या है, हम अपने नेबर को बता रहे हैं कि आपको कभी भी इन डेस्टिनेशंस पे अगर आना हो तो मुझे लेबल लगा के मत दियो, क्योंकि मैं 2 लुकअप नहीं करना चाहता। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेनल्टी में हॉप पॉपिंग। एक हॉप पहले ही लेबल को क्या कर देना, पॉप। लेबल को क्या कर देना, पॉप। ठीक है जी। तो रूल होता है कि एक राउटर जब भी अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए लेबल एडवर्टाइज करता है, कौन सा करता है, इम्प्लिसिट नल। इम्प्लिसिट नल लेबल मतलब होता है 3। जो रिजर्व्ड लेबल है ना 0 से 15 तक, उनमें से एक लेबल है। एग्री। बात समझ में आई किसी को, एक बार आप पढ़ भी लो, थिंग्स विल बी मोर क्लियर। ये देख रहा है पेनल्टी में हॉप पॉपिंग।
R1 जब 1.1.1 के लिए लेवल 2 को देगा ना तो कौन सा देगा? इम्प्लिसिट नल, जिसकी वजह से हाँ जी वो लेवल 3 है ना जो हाँ वो लेवल नंबर 3 है। इसका मतलब क्या होता है, मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ तेरे को मेरे को कोई भी लेवल लगा के फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि मैं लास्ट हॉप राउटर हूँ उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तो मतलब फिर 2 से ट्रैफिक 1 पे आएगा तब लेवल नहीं लगेगा। तब लेबल नहीं लग के आएगा। ठीक है भाई, जब 2 से ट्रैफिक 1 पे आएगा तब कोई लेबल नहीं लग के आएगा। इतनी बात समझ में आई? समझाऊं ये चीजें अब? चल देख, 1 का काम 2 करेगा तो लास्ट पे स्लिप होने से के बजाय पहले स्लिप हो जाएगा। 1 का काम 2 ने कम कर दिया। तो आधा काम ले लिया ना, एक ले नहीं लिया ना यार, ऐसे कैसे? मतलब it's like कि 2 का अपना काम भी कम हुआ, 1 का काम तो कम हो ही गया। 2 को पहले लेबल लगा के भेजना था, अब लेबल लगा के नहीं भेजना। समझे बात? 2 को कोई लेबल लगा के 1 को नहीं देना। 1 के पास अनलेबल्ड आएगा ट्रैफिक, डायरेक्टली आईपी हेडर चेक होगा और ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है जी? ना तू आया ना तेरे कंगन कई बीत गए मौसम। अब कौन सा लेवल आता है? अब गुजारा तो चल नहीं रहा था। प्रॉब्लम क्या थी देखो, अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, या फिर टॉस, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, इस नेटवर्क में क्या चल रहा था गाइस? MPLS। ठीक है जी, तो ये बन गया, PHP राउटर बन गए। मतलब ये जब भी इसकी डेस्टिनेशन में ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा कौन सा लेबल लगा के करेगा, और ये जब इसको करेगा तो कौन सा लगा के करेगा। एग्री? इतनी बात समझ में आ गई सबको? हाँ पक्का? अब देखो, अब लेट से R1 ने ट्रैफिक भेजा R6 के लूप बैक के लिए, और वो ट्रैफिक था कुछ वॉइस ट्रैफिक। कौन सा ट्रैफिक था? वॉइस ट्रैफिक। एग्री? आया ट्रैफिक R2 के पास, R2 के पास आया। अब R2 ने क्या किया? MPLS हेडर ऐड किया ट्रैफिक के साथ। अब जो आपकी किसमें फील्ड्स थी? TOS में। वो कॉपी किसमें हो जाती है? EXP, या फिर आप बोल लो COS, जो किसमें प्रेजेंट होता है? MPLS हेडर में। कॉपी हो गई, कॉपी हो गई, ट्रैफिक 3 के पास आया, 3 से 4 के पास आया। 4 ने तो लेबल ही रिमूव कर दिया। 4 ने तो लेबल को ही क्या कर दिया? रिमूव। वो चीज़ें तो कॉपी हो गई थी ना, और रास्ते में लेबल क्या हो गया? रिमूव। इसका मतलब जो 5 का ट्रीटमेंट होगा उस ट्रैफिक के लिए वो नॉर्मल होगा, वो नॉर्मली आगे फॉरवर्ड कर देगा किसके पास? 6 के पास, और ट्रैफिक आगे ऐसे चला जाएगा, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? रिमूव। क्या हो जाएगी? रिमूव। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक लेवल बनाया जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट नल लेवल। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट नल लेवल। अब R5 जब भी अपनी डेस्टिनेशन नेटवर्क के बारे में लेवल 4 को देगा ना, इम्प्लिसिट नल नहीं देगा। कौन सा देगा? एक्सप्लिसिट नल, जिसकी लेवल वैल्यू क्या है? 0। लेवल वैल्यू क्या है? जिसका मतलब क्या है? वो R4 को बोल रहा है भाई लेवल लगा के दियो। कौन सा लेवल? 0। उस 0 लेवल में ना मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विस इंफॉर्मेशन रिट्रीव रह जाएगी और वो कभी भी लॉस्ट। तो प्रॉब्लम क्या थी देखो, अगर मैंने इम्प्लिसिट नल लेवल यूज किया तो ऐसा हो सकता है कि मेरे MPLS क्लाउड में आने के बाद जो भी डेटा के साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाए? रिमूव। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम इम्प्लिसिट की जगह किसका यूज करते हैं? एक्सप्लिसिट नल लेवल। ये भी आप एक बार पढ़ लो, थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। R5 पे MPLS लेवल तो चला गया, बट
source value IP header में तो जाएगी ना। तो फॉर सिर्फ एक राउटर के लिए ट्रीटमेंट खराब हो गया ना उसका, मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विस इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो गई। और अगर ऐसा हो IP टू MPLS कॉपी हो गई और MPLS टू IP कॉपी ना हुई, फिर उस केस में ये समझ गए कि R5 पे तो नहीं आएगा। ऐसे होता है यार, IP हेडर टू MPLS हेडर चीज़ें कॉपी होती हैं और यहाँ पे आके IP। तो मैं क्या कह रहा था, यहीं पे हेडर क्या हो जाएगा, रिमूव। हाँ, तो यहाँ के कॉपी होगा ना जब आप कौन सा हेडर लगाओगे, एक्सप्लिसिट नल। इम्प्लिसिट नल में तो क्या होगा, वो हेडर को वो लेबल को ऐड ही नहीं करेगा, R5 तक कभी लेबल आएगा ही नहीं और कभी इंफॉर्मेशन कॉपी होगी। ये पढ़ लो। द यूज ऑफ इम्प्लिसिट नल adds efficiency when forwarding packets. However, it has one downside. The packet is forwarded with one label less than it was received by penultimate LSR. Beside the label value, the label also holds the. When a label is removed, the EXP bits are also removed. Because the EXP bits are exclusively used for quality of service, the QoS part of the packet is lost when the top label is removed. In some cases, you might want to keep QoS information and have it delivered to the implicit null cannot use in that case. The explicit null label is a solution to this problem because the egress LSR signals the IPv4 explicit null label to the egress LSR then received label packets with a label value of as the top label. The LSR cannot forward the packets by looking up the because it has assigned to multiple FACs. छोड़ दो इसे. The LSR just removes the, जैसे ही वो रिमूव कर देता है, another lookup has to occur, but the advantage is that the router can derive of the received packet by looking at the EXP bits. यानी QoS इंफॉर्मेशन एक LSR पहले ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी, अगर हम किसका यूज करते हैं, इम्प्लिसिट नल लेबल। हाँ जी, उसके बाद दिया हुआ है राउटर अलर्ट लेबल भी, ये मेरी बुक का इसलिए दिया हुआ है, इसमें हर चीज होगी। OAM अलर्ट लेबल, अनरिजर्व्ड लेबल्स, ये सब आपको नहीं पढ़ना, ठीक है जी। आपको जो सिर्फ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पढ़ना था मैंने आपको बता दिया, ये आपके सिलेबस में था। लेबल 0 और लेबल 3, आगे चलूँ अब भाई। आज का प्रैक्टिकल तो देख लें, बाकी चीजें कल ही पढ़ेंगे, कुछ नया नहीं कराऊंगा, ठीक है। देख भाई, अब सबसे पहली कमांड शो MPLS LDP नेबर, क्या कमांड चलाई, चलो कहां से अवेलेबल है, लेबल रेंज 16 से लेके 1 लाख तक। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। कैसे करते हैं, MPLS लेबल रेंज, ठीक है जी। क्या लिखा मैंने, शो MPLS LDP नेबर। क्या कह रहा है, LDP नेबर कौन है, ये LDP आइडेंटिफायर है नेबर का। ये क्या है नेबर का, LDP आइडेंटिफायर। राउटर आईडी होती थी जैसे, वैसे क्या होता है, LDP आइडेंटिफायर। ये मेरा क्या है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये क्या बना हुआ है, एक TCP कनेक्शन। ये लो, ऐसे देख लो, दिख रहा है भाई, जैसे BGP का चेक करते थे। ये लो, तो शो TCP ब्रीफ, वहां भी मैंने बहुत बार चलाई हुई है कमांड। मैं तो टेलनेट करके देख रहा था होता या नहीं होता, छोड़ो। हाँ जी, कोई हेक्स वैल्यू है यार, ये देखना पड़ेगा किस चीज की वैल्यू है। ये इसके कोई मतलब नहीं है, आप बुक पढ़ लेना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पोर्ट नंबर है जो TCP सेशन बना हुआ है, ठीक है जी। स्टेट ऑपरेशनल है, OPER लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ऑपरेशनल। मैसेज सेंड और रिसीव दिखा रहा है। डाउन स्ट्रीम
अब यार ये ना कीवर्ड्स हैं, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब नीचे वाले राउटर और अपस्ट्रीम का मतलब ऊपर वाले राउटर। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कितनी देर से नेबरशिप बनी हुई है? 29 मिनट 38 सेकंड। एलडीपी डिस्कवरी सोर्स, किस इंटरफेस पे एलडीपी नेबर मिल रहा है? डायग्राम के साथ देख लेते हैं ना, वैसे कुछ समझ कम है। ठीक है जी। और सोर्स आईपी एड्रेस क्या है? 12.0.0.2, सामने वाले का भाई, मेरा नहीं। किसका? और ये क्या है? एड्रेस बाउंड टू एलडीपी पीर आइडेंटिफायर। अब पता है यार ये चीज, ये पर्टिकुलर किस लिए यूज कर रहे हैं हम? जो राउटर नेक्स्ट हॉप रिजॉल्व करता है ना, वो इसी के बेसिस पे करता है। किसके बेसिस पे? इसी पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे। अब देखना कैसे। मैं कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, बहुत आसान है, बस उसके लिए थोड़ा सा बीजीपी आना चाहिए। मैं अपनी बात समझाने के लिए अपना पॉइंट रख रहा हूं सिर्फ। ठीक है, यहां लूप बैक क्या है? डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ना एलडीपी नेबरशिप भी किसके बेसिस पे बना दी? किसके बेसिस पे बना दी? लूप बैक के बेसिस पे। एग्री? बना दी, बना सकता हूं। अब मेरे को लेबल सारे कौन देगा? 2.2.2.2। एग्री? लेकिन जो रियली में मेरी नेक्स्ट हॉप होगी वो क्या होगी? या इस इंटरफेस की आईपी या इस इंटरफेस की आईपी। अब मुझे पता कैसे चलेगा ये इंटरफेस की आईपी इस नेबर के साथ एसोसिएटेड भी आया नहीं? मुझे पता कैसे चलेगा ये आईपी उस नेबर के साथ एसोसिएटेड भी आया नहीं? तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक राउटर जब भी अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को देता है ना, तो सामने वाले को अपने इंटरफेस पे जितने भी इंटरफेस एक्टिव होते हैं सबकी क्या बताता है? आईपी। रीजन? क्योंकि उन्हीं में से एक आईपी सामने वाले के लिए किसका काम करेगी? नेक्स्ट हॉप का। किसका काम करेगी? नेक्स्ट हॉप का। मैं दिखा देता हूं आपको ये चीज। खलबली है खलबली। ये देखो, एड्रेस बाउंड टू पीयर एलडीपी आइडेंटिफायर, इसके बारे में पढ़ने को क्या मिलेगा? ये आपको 4 टेबल दिख रही हैं। आपको बता देता हूं मैं एलफिब कैसे बनेगी। अब देख लेना एक बार। ये विजिबल तो है थोड़ी थोड़ी? नहीं यार, सबसे पहले कमांड क्या है? देखो, मैं R1 पे हूं। सबसे पहली कमांड आती है इसमें, शो MPLS LDP बाइंडिंग 5.5.5.5। ठीक है भाई, मुझे पता चल गया मेरे को रिमोट लेबल क्या यूज करना है। 17 कौन सा नेबर दे रहा है मेरे को इंफॉर्मेशन? 23.0.0.2। एग्री? अब शो आईपी राउट, तेईस के नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है? 12.0.0.2। बात समझ में आई? अब 23 के नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है? 12.0.0.2। अब मैं चेक करूंगा क्या 12.0.0.2 की इंफॉर्मेशन मुझे मेरा नेबर दे रहा है? दे रहा है। एड्रेस बाउंड टू पीयर। एग्री? जिसकी वजह से मुझे 2 बातें पता चल गई। क्या? एक तो क्या रिमोट लेवल यूज करना है, और मेरी नेक्स्ट हॉप आईपी क्या है। अब नेक्स्ट हॉप आईपी से क्या रिजॉल्व कर लूंगा? एग्जिट इंटरफेस। क्या निकाल लूंगा? एग्जिट इंटरफेस। ये देखो, दिखा देता हूं आपको। अब दिख रही है? विजिबल है? अब देखो, सबसे पहले इसने लिंक देखी,
लेबल इंफॉर्मेशन बेस, लेबल टू आईपी बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? लेबल टू आईपी बाइंडिंग। लिब में क्या पता चला इसको कि लोकल लेबल 20 है और रिमोट बाइंडिंग क्या है 18। कौन सी यूज करनी है मुझे? 18। अब देखिएगा ये एलडीपी नेबर रूट दे रहा है, ये एलडीपी नेबर है ना जो रूट दे रहा है। अब एलडीपी नेबर है ना, ये दिख रहा है आपको? ये नेक्स्ट हॉप है, इस नेक्स्ट हॉप को कहां वेरीफाई करेगा? हाँ भाई यही सेम नेक्स्ट हॉप है। अब इस नेक्स्ट हॉप से क्या बनाएगा? एल्फा बनी ना, उसे पता चल गया कि भाई लोकल लेवल तो क्या है 20, रिमोट क्या है 18, प्रीफिक्स कौन सा है ये, और एग्जिट इंटरफेस क्या है ये। जैसे मैं अपने केस में दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो। शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल, लोकल लेवल क्या है, आउटगोइंग लेवल क्या है 17, किस प्रीफिक्स के लिए? इसके लिए। आउटगोइंग इंटरफेस क्या है FA0/0, और नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है 12002। ये देखो अब शो एमपीएलएस आईपी बाइंडिंग, या फिर कमांड चला सकते हो शो एमपीएलएस एलडीपी बाइंडिंग 5.5.5.5 चला ली। लोकल लेवल क्या पता चला है, रिमोट क्या पता चला है 17। शो आईपी राउट 5.5.5.5, नेक्स्ट हॉप क्या पता चली है 12002, और एग्जिट इंटरफेस क्या पता चला है FA0/0। शो एमपीएलएस एलडीपी नेबर 23002, पता चल गया हाँ भाई 12002 क्या है, बाउंडेड है ना नेबर के साथ। इसका मतलब ये नेक्स्ट हॉप में यूज कर सकता। ठीक है जी। तो इन 4 टेबल को मिलके, सॉरी 3 टेबल को मिलके मेरी एक टेबल बनती है जिसको मैं बोलता हूँ एलफेब। क्या बोलता हूँ? जिसमें मेरी कौन सी टेबल यूज होती है। देखो नॉर्मल है, एक आईपी राउटिंग टेबल नेक्स्ट हॉप चेक करने के लिए, दूसरी लेबल इंफॉर्मेशन बेस जिसमें लेबल टू आईपी मैपिंग होगी, और तीसरी एलडीपी नेबल टेबल। तीसरी कौन सी है? जिसमें मैं चेक करूंगा ये नेक्स्ट हॉप मेरा नेबर एडवर्टाइज भी कर रहा है या नहीं कर, ये नेक्स्ट हॉप मेरा नेबर एडवर्टाइज भी कर रहा है या फिर नहीं कर। अभी बना के दिखा दूंगा, 2 मिनट से। तो आदर्श बताओ। अमितेश नहीं बना सकते, नहीं बोला यार। आशुतोष विजेंद्र मैंने नहीं बोला ऐसा, मैंने बोला लूप बैक पे आप एलडीपी एनेबल नहीं कर सकते। कमल नेबरशिप तो मैं भी बना के दिखा दूंगा। महेश मनीष मंजीत मोहित सिंह नवीन क्या चीज? निधि परमवीर प्रवीण प्रिया बलकामी राजकुमार राकेश एलडीपी नेबल टेबल, एलडीपी नेबल टेबल में वो चेक कर रहा है जो नेक्स्ट हॉप राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है वो मेरा नेबर मुझे एडवर्टाइज भी कर रहा है या फिर। स्वप्निल इसका मतलब ये है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरे नेबर ने, मेरे को पता है कि 23002 मेरी नेक्स्ट हॉप मोहम्मद तारिक एलडीपी नेबर, एलडीपी नेबर क्योंकि इनडायरेक्ट भी हो सकता है। हाँ ऐसे भी हो सकता है 1 और 3 नेबर हो तो 3 अपनी नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट कोई एडवर्टाइज करेगा। अगर हम एलडीपी नेबल टेबल को चेक ना करें इस केस में तो क्या होगा, R1 कभी वेरीफाई नहीं कर पाएगा, वो R3 तक पहुंच भी सकता है या नहीं पहुंच सकता। प्रशांत प्रताप अब्दुल वसीम वो नीचे आपको दिए थे सो वाले 10 to 12 वो रह गया